दोस्तों, आप सब क्या करेंगे अगर आपकी 19 साल की छोटी बहन स्कूल में बदमाशी का शिकार होकर घर लौटे? आज की कहानी की मुख्य पात्र एक 27 वर्षीय बड़ी बहन है जो एक पूर्व विशेष बल की सदस्य है। उसने बदला लेने का जो तरीका चुना वह आपकी कल्पना से बिल्कुल परे होगा। अपनी जुड़वांव जैसी दिखने वाली छोटी बहन की वर्दी पहनकर वह उसकी जगह स्कूल गई। इसका परिणाम यह हुआ कि धमकाने वाले लड़के पूरी तरह से बदल गए, यहां तक कि उनमें से एक अब पुलिस अधिकारी बन चुका है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। निश्चित रूप से आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। यह कहानी नवंबर 2023 में एक गुरुवार की शाम 4:00 बजे की है। मुंबई के बांद्रा इलाके के एक अपार्टमेंट में 27 वर्षीय अदिति सिंह अपने लिविंग रूम में लैपटॉप पर काम कर रही थीं। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में 8 साल की सेवा के बाद जल्दी सेवानिवृत्त होकर वह अब एक निजी सुरक्षा कंपनी में काम करती थी। अचानक उन्होंने सामने का दरवाजा बहुत धीरे से खुलने की आवाज सुनी, जो सामान्य से अलग महसूस हुई। दीदी, मैं आ गई। उसकी छोटी बहन की आवाज कांप रही थी। ऐसा लगा जैसे उसे बर्फीले पानी में डुबो दिया गया हो। जब अदिति ने मुड़कर देखा तो उनके हाथ से कॉफी का कप लगभग गिर ही गया था। दरवाजे पर उनकी छोटी बहन 19 वर्षीय दिया सिंह खड़ी थी, जो बिल्कुल उनकी तरह दिखती थी। लेकिन यह वह हंसमुख दिया नहीं थी जिसे वह जानती थी। उसकी सलवार कमीज कई जगहों से फटी हुई थी और सफेद कुर्ता गीले दागों और मिट्टी से भरा था। उसके घुटनों पर कई खरोंचें थीं जिनसे खून सूख चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज उसका चेहरा था। दिया का चेहरा, जो हमेशा एक उज्जवल मुस्कान से खिला रहता था, अब निराशा से भरा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। अदिति तुरंत खड़ी हो गईं। 8 साल के दौरान कई खतरनाक स्थितियों से गुजरने के बावजूद इस समय वह सिर्फ एक चिंतित बड़ी बहन थीं। दिया तुरंत फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। बहुत ज्यादा रोने के कारण उसकी आवाज बैठ गई थी। क्या हुआ? किसने किया? अदिति ने अपनी बहन को धीरे से गले लगा लिया। कांपती हुई आवाज में दिया ने बताना शुरू किया। स्कूल के 12वीं क्लास के सीनियर्स। दोस्तों, अगर आप सुनते कि दिया ने उस समय क्या कहा तो आपका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाता। गलियारे में उन्होंने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी और फिर कहा, 10वीं क्लास की होकर इतना स्टाइल मारती है। एक पल में अदिति की आंखों में एक भयानक गुस्सा भर गया। तो तुम्हारी वर्दी इसलिए फटी है? वो तो बाद में। दिया और भी ज्यादा कांपने लगी। वे मुझे खींचकर टॉयलेट में ले गए। टॉयलेट में? उन्होंने टॉयलेट में क्या किया? अदिति की आवाज बहुत धीमी और खतरनाक हो गई। उन्होंने कहा, तुम जैसी लड़कियों को सबक सिखाना जरूरी है ताकि औकात में रहें। फिर मेरा सिर। तुम्हारे सिर का क्या किया? मेरा सिर उन्होंने टॉयलेट के पॉट में डाल दिया। लिविंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। अदिति का शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया और उसके चारों ओर की हवा जैसे जम गई। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने फोन से इसका वीडियो भी बनाया। कह रहे थे कि इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। अदिति की मुट्ठियां इतनी कस गईं कि उंगलियों के चटकने की आवाज आई। उनके नाम क्या है? अभी बताओ। नहीं दीदी, प्लीज इस बात को और मत बढ़ाओ। दिया ने अपनी दीदी का कुर्ता कसकर पकड़ते हुए विनती की। अदिति ने अपनी बहन को ध्यान से देखा। तुम जानती हो ना कि मैंने 8 साल तक क्या किया है? मैंने इस देश की रक्षा की है। क्या मैं घर पर अपनी 19 साल की बहन की रक्षा नहीं कर सकती? दोस्तों, अदिति उस समय क्या योजना बना रही थी? वह हिंसा से बदला ले सकती थी, लेकिन उसने जो तरीका चुना वह बिल्कुल अलग था। उस रात अदिति बिल्कुल सो नहीं सकी। सुबह 3 बजे वह चुपचाप दिया के कमरे में गई और बिस्तर के पास कुर्सी पर लटकी स्कूल की वर्दी को देखने लगी। वह जैसे कुछ हिसाब लगा रही थी। उसने वर्दी उठाई और उसे अपने शरीर पर आजमाया। यह बिल्कुल फिट थी। 8 साल के उम्र के अंतर के बावजूद दोनों बहनों की ऊंचाई और कद काठी लगभग एक जैसी थी। सुबह 7 बजे जब दिया ने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। शीशे के सामने उसकी दीदी उसकी वर्दी पहने हुए थीं और अपने बाल बांध रही थीं। दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? दिया बिस्तर से तुरंत उठ बैठी। आज तुम्हारी जगह मैं स्कूल जाऊंगी। क्या दीदी, आप पागल हो गई हैं? हमारे बीच 8 साल का अंतर है। देखो, इस वर्दी में मैं बिल्कुल एक स्कूल की लड़की लग रही हूं, है ना? यह सच था।
शीशे में अदिति वास्तव में एक 19 वर्षीय हाई स्कूल की छात्रा लग रही थी। दीदी प्लीज मत जाओ, अगर किसी ने पहचान लिया तो। अदिति ने शीशे में देखकर एक ठंडी मुस्कान दी। पहचाने जाने की चिंता मत करो, बस एक दिन की बात है। दिया को कंपकंपी छूट गई। उसने अपनी दीदी का ऐसा रूप जीवन में कभी नहीं देखा था। लेकिन दीदी, क्या आप सच में एक स्कूल की लड़की की तरह व्यवहार कर पाएंगी? अदिति ने अभ्यास करना शुरू किया। नमस्ते दीदी, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज का लहजा पूरी तरह बदल गया। उसे 19 वर्षीय दिया से अलग करना बिल्कुल असंभव था। दीदी, यह बहुत डरावना है। लेकिन दिया को अभी पता नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। आप क्या सोचते हैं, क्या इस स्थिति में अदिति की योजना सफल होगी? सुबह 8:30 बजे अदिति आत्मविश्वास के साथ दिया के स्कूल के गेट से गुजरी। एक गहरी सांस लेने के बाद वह पूरी तरह से एक अलग इंसान में बदल गई। क्लास में कदम रखने के पल से ही अदिति पूरी तरह से 19 वर्षीय दिया सिंह थी। चलने का तरीका, चेहरे के भाव, यहां तक कि बैग टांगने का ढंग भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। दिया, तुम ठीक हो? कल की घटना के बारे में? उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया ने चिंता के साथ संपर्क किया। हाँ, मैं ठीक हूं। अदिति ने दिया की आवाज की हूबहू नकल की, लेकिन कुछ थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, तुम थोड़ी शांत लग रही हो। शायद कल की घटना की वजह से मैंने बहुत कुछ सोचा है, अदिति ने नॉनचलेंटली जवाब दिया। कक्षा शुरू हुई और अदिति ने असाधारण एकाग्रता के साथ क्लास में भाग लिया। वाह, आजकल के बच्चे ऐसी चीजें सीखते हैं। यह 8 साल पहले की तुलना में बहुत कठिन है। फिर सुबह 10 बजे पहले ब्रेक के दौरान वह पल आया। गलियारे के कोने से एक शोरगुल की आवाज आई। ए दिया सिंह! एक कर्कश आवाज गूंजी। गलियारे में सभी छात्र रास्ता देते हुए किनारे होने लगे। अदिति ने मुड़कर देखा और 3 लड़कों को उसकी ओर अकड़कर आते देखा। उनका सरगना विक्रम राठौड़ 18 साल का 12वीं कक्षा का छात्र था, जिसका कद 180 सेमी था। दिया सिंह, कल हमारा दिया हुआ तोहफा पसंद आया? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। अदिति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और विक्रम को देखा। उसी पल कुछ अजीब हुआ। विक्रम को अपनी पीठ में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। यह स्पष्ट रूप से वही दिया थी, लेकिन उसका आभा मंडल बिल्कुल अलग था। दोस्तों, विक्रम ने उस समय क्या महसूस किया होगा? तोहफा? यह अदिति की आवाज थी, लेकिन यह सामान्य दिया से बिल्कुल अलग, बेहद शांत और नियंत्रित थी। हाँ, वो खास तोहफा जो हमने तुम्हें कल टॉयलेट में दिया था, विक्रम ने दबाव बनाने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि वह असहज महसूस करने लगा था। आज हमने एक और भी खास तोहफा तैयार किया है, टॉयलेट में लेना चाहोगी? लेकिन अदिति जरा भी नहीं हिली। वह बस उन तीनों को एक एक करके देखती रही। उसकी नजरें इतनी ठंडी थीं। तुम कुछ अलग लग रही हो। विक्रम एक कदम पीछे हट गया। क्या अलग है? तुम्हारी आंखें किसी और की तरह लग रही हैं, तुम्हारी आवाज भी। अदिति ने अपने होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठाया। उस मुस्कान ने उसे और भी डरावना बना दिया। अचानक तुम मुझसे डरने लगे, जबकि मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। गलियारे में दूसरे छात्र कानाफूसी करने लगे। अरे, दिया को ऐसे बात करते पहली बार देखा है। उसकी आवाज का लहजा बिल्कुल अलग है। विक्रम भैया हैरान लग रहे हैं। लेकिन तभी अदिति ने कुछ ऐसा किया जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। ओह हाँ! अदिति ने आसपास के छात्रों को देखा और जोर से कहा, दोस्तों, क्या आप लोग जानना नहीं चाहते कि इन सीनियर्स ने कल मेरे साथ क्या किया? गलियारे में तुरंत सन्नाटा छा गया। विक्रम घबरा गया। तुम यह क्या कर रही हो? मैं तो बस सच बता रही हूं। कल टॉयलेट में तुम लोगों ने मेरा सिर टॉयलेट के पॉट में डाला था, है ना? गलियारे में छात्रों के बीच हलचल मच गई। क्या विक्रम भैया ने ऐसा किया? सच में? विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। पागल हो गई हो क्या? पागल? क्या सच कहना पागलपन है? अदिति ने और भी जोर से कहा। और तुम लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया था, है ना? सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देते हुए पूरे गलियारे में हंगामा मच गया। दूसरी क्लास के छात्र भी देखने के लिए बाहर आ गए। दोस्तों, उस समय विक्रम कैसा महसूस कर रहा होगा? उसका राज सभी छात्रों के सामने खुल गया था। चुप हो जा! विक्रम चिल्लाया और अदिति को टॉयलेट की ओर खींचने लगा। 18 वर्षीय रोहन शर्मा और 17 वर्षीय समीर वर्मा उसके पीछे पीछे चले। अंदर जाते ही विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया।
तू सच में मरना चाहती है हैं? चलो अब कल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विक्रम ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। कल कल क्या हुआ था? अदिति ने वॉश बेसिन पर टिकते हुए नॉनशलेंटली पूछा। उसका रवैया बेहद शांत था। क्या हुआ था पूछती है? तू सबसे अच्छे से जानती है, रोहन ने कहा। हमने तेरा सिर टॉयलेट के पॉट में डाला था, भूल गई? ठीक उसी पल अदिति का भाव 180 डिग्री बदल गया, जैसे उसने अभी अभी कोई नकाब उतारा हो। टॉयलेट के अंदर का तापमान जैसे 10 डिग्री गिर गया। ओह वो! अदिति की आवाज अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। क्या वह सच में मजेदार था? क्या? विक्रम चौंक गया। उसे सहज रूप से महसूस होने लगा कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एक 19 साल की लड़की का सिर टॉयलेट के पॉट में डालना, क्या यह बहुत मजेदार था? तीनों एक साथ पीछे हटे। अदिति की आंखों की नजर बिल्कुल अलग थी, जैसे किसी शिकारी की नजर हो। तुम कौन हो? क्या तुम सच में दिया सिंह हो? समीर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अदिति धीरे से सीधी खड़ी हुई और बोली, रुको, क्या तुम लोग सच में नहीं जानते कि मैं कौन हूं? तुम दिया सिंह हो, है ना? नहीं, अदिति ने ठंडी मुस्कान दी। मैं अदिति सिंह हूं, दिया की बड़ी बहन। एक पल में टॉयलेट की हवा सचमुच जम गई। तीनों लड़कों के चेहरे पीले पड़ गए। इंगर में क्या? दिया सिंह की बड़ी बहन? मैं अदिति सिंह हूं, 27 साल की। अदिति धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोली, मैंने एनएससीज में 8 साल सेवा देने के बाद अभी अभी सेवानिवृत्ति ली है। विक्रम पीछे हटता गया जब तक कि उसकी पीठ टॉयलेट की दीवार से नहीं टकरा गई। भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसका क्या मतलब है? मैं यहां कल तुम लोगों के किए गए काम के बारे में बात करने आई हूं। अदिति की आवाज में एक चुभने वाली ठंडक थी। दोस्तों, यह असली शुरुआत थी। झूठ! तुम जरूर दिया सिंह हो, साबित करो, रोहन ने कांपती आवाज में कहा। साबित करूं? अदिति ने अपना फोन निकाला और दिया के साथ अपनी तस्वीरें दिखाईं। बहुत सारी तस्वीरें थीं जिनमें 2 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली लड़कियां एक साथ पोज दे रही थीं। हम बहनें हैं, 8 साल के अंतर के साथ, है ना कमाल? तीनों उन तस्वीरों को देखकर स्तब्ध रह गए। अब यकीन हुआ। अदिति ने फिर से अपना फोन इस्तेमाल किया। तो अब गंभीरता से बात करते हैं। स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। पहला, कल के गलियारे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। इसमें विक्रम और उसके दोस्त दिया को धमकाते हुए साफ दिख रहे थे। दूसरा, मेरी बहन की चोटों की तस्वीरें। दिया के घुटने पर लगी चोट और उसकी फटी हुई वर्दी की तस्वीरें, उन्हें देखकर ही भयानक लग रहा था। तीसरा, गवाही की रिकॉर्डिंग। कल रात रोते हुए दिया की आवाज की रिकॉर्डिंग, जिसमें वह घटना के बारे में बता रही थी। और चौथा, अदिति एक पल के लिए रुकी और उन तीनों को देखा। मेरी सीधी गवाही, जब तुम लोग मुझे दिया समझकर धमका रहे थे। विक्रम दीवार से और सट गया। यह सब पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए काफी है ना? माफ कर दीजिए, विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। अब माफी मांग रहे हो? अदिति की आवाज अब असली गुस्से से भरी थी। तुम जानते हो मेरी बहन कल रात कितना रोई थी? वह बुरे सपनों के कारण सुबह 4 बजे तक सो नहीं पाई। तीनों ने सिर झुका लिया। लेकिन अदिति एक पल के लिए रुकी। तीनों ने आशा और डर के मिश्रण से उसे देखा। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं तुम लोगों को खत्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। दोस्तों, अदिति क्या शर्तें रखेगी? 3 शर्तें हैं। अदिति ने अपनी उंगलियों पर गिना। पहली, मेरी बहन से पूरी क्लास के सामने घुटनों पर बैठकर सच्चे दिल से माफी मांगो। विक्रम का चेहरा और पीला पड़ गया। दूसरी, आज से कभी भी किसी जूनियर को नहीं धमकाओगे, इसके बजाय उनकी रक्षा करोगे। तीसरी, अदिति विक्रम के और करीब गई, इतने करीब कि वे लगभग आमने सामने थे, और फिर धीमी आवाज में फुसफुसाई, अगर तुमने यह वादा तोड़ा तो उस दिन मैं तुम्हें असली दर्द का मतलब समझाऊंगी। विक्रम का चेहरा तुरंत नीला पड़ गया। ठीक है, हम समझ गए। बहुत अच्छे, तो चलो इसे अभी करते हैं। 10 मिनट बाद दिया की क्लास में, यह ब्रेक का समय था और सभी छात्र अपनी अपनी जगह पर थे। अचानक क्लास का दरवाजा खुला और विक्रम का समूह अंदर आया। क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया। अरे विक्रम भैया, छात्र कानाफूसी करने लगे। 12वीं क्लास के सीनियर्स 10वीं की क्लास में कम ही आते हैं। आयदा, दिया सिंह कहां है? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। मैं यहां हूं। अदिति अपनी सीट से खड़ी हुई। विक्रम क्लास के बीच में गया और अचानक घुटनों पर बैठ गया। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। वह क्या कर रहा है? छात्र हैरान थे।
घमंडी विक्रम घुटनों पर। दिया सिंह, मैं सच में माफी मांगता हूं। विक्रम की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैंने कल जो किया उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। क्लास के सभी छात्र सांस रो के देख रहे थे। आज से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। रोहन और समीर भी घुटनों पर बैठ गए। हम भी सच में माफी मांगते हैं। छात्र कानाफूसी करने लगे। कल हुआ क्या था? विक्रम भैया दिया से माफी मांग रहे हैं, लेकिन तभी कुछ बहुत ही अप्रत्याशित हुआ। विक्रम अचानक रोने लगा। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अब एहसास हुआ कि मेरा काम कितना घिनौना था। पूरी क्लास स्तब्ध रह गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह क्षण कितना शक्तिशाली रहा होगा? दोपहर में अदिति ने स्टाफ रूम में क्लास टीचर से सलाह ली। उसने सबूत दिखाए, स्थिति समझाई और आगे की निगरानी का अनुरोध किया। 6 महीने बीत गए। दिया हंसमुख आवाज में घर लौटी। दीदी, एक कमाल की बात हुई। क्या? विक्रम भैया ने 12वीं के दूसरे सीनियर्स को डांटा जो 10वीं के बच्चों को परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों ने किसी जूनियर को परेशान किया तो मेरे हाथों मारे जाओगे। बहुत डरावना था। अदिति मुस्कुराई। और रोहन भैया और समीर भैया ने तो एक जूनियर प्रोटेक्शन टीम बना ली है। प्रोटेक्शन टीम? हाँ, उन्होंने पोस्टर भी लगाए हैं। जिन जूनियर्स को धमकाया जाता है वे कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारा स्कूल सच में बदल गया है। अब कोई भी जूनियर को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों बाद एक और भी चौंकाने वाली खबर आई। दीदी, विक्रम भैया रो रहे थे। क्या? 10वीं का एक लड़का सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गया। विक्रम भैया उसे तुरंत उठाकर मेडिकल रूम ले गए। वहां उन्होंने उससे माफी मांगी और कहा, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने जूनियर्स का ठीक से ध्यान नहीं रखा। फिर उस लड़के ने कहा, भैया, यह आपकी गलती नहीं है। अरे, अचानक वह रोने लगे। मुझे माफ कर दो। अब से मैं सच में अपने जूनियर्स का ध्यान रखूंगा, उन्होंने कहा। मुझे अब विश्वास हो गया है कि लोग सच में बदल सकते हैं। दोस्तों, इतना बड़ा बदलाव ही काफी आश्चर्यजनक है ना? लेकिन जो वास्तव में असाधारण था वह अभी शुरू होना बाकी था। 1 साल बाद एक रविवार की दोपहर अदिति अपने घर के पास एक कैफे में कॉफी का आनंद ले रही थी। एक्सक्यूज मी, पीछे से एक झिझकती हुई आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा तो विक्रम वहां खड़ा था, लेकिन उसका रूप 1 साल पहले से बिल्कुल अलग था। नमस्ते अदिति दीदी। विक्रम की आवाज में कंपन था, लेकिन यह डर के कारण नहीं बल्कि कृतज्ञता के कारण था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? दिया ने पता बताया था। मैं एक बार और मिलना चाहता था। विक्रम ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। अंदर आ जाओ। नहीं दीदी, बस 1 मिनट। विक्रम ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। मैं आपको यह देना चाहता था। यह क्या है? यह मेरे दिल की बात है। और धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ दीदी, आपने मुझे बदल दिया। विक्रम की आंखें भर आईं। सच कहूं तो शुरुआत में मैं डर गया था। डर था कि बदला लिया जाएगा, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? कि मैं पहले कितना बुरा था और एक सच में मजबूत इंसान कैसा होता है। विक्रम ने आगे कहा, आप चाहती तो मुझे बर्बाद कर सकती थीं, है ना? एक पूर्व एनएसजी कमांडो के तौर पर आप कुछ भी कर सकती थीं, लेकिन आपने मुझे एक मौका दिया। तुम सच में बहुत बदल गए हो। हाँ दीदी। अब जूनियर्स खुद मुस्कुराते हुए मेरे पास आते हैं। मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा महसूस होता है। और मेरा एक सपना है। सपना? मैं एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता हूं। मैं कमजोर लोगों की रक्षा करना चाहता हूं। अदिति की आंखें फैल गईं। पुलिस? हां, मैं आप जैसा एक सच में मजबूत इंसान बनना चाहता हूं। धमकाकर मजबूत नहीं, बल्कि रक्षा करके मजबूत। 2 साल बाद। दीदी, बड़ी खबर। दिया उत्साह से दौड़ती हुई अंदर आई। क्या बात है? विक्रम भैया पुलिस की परीक्षा में पास हो गए। सच में? हां, और उन्होंने कहा कि उन्होंने आपके लिए एक पत्र भेजा है। अदिति के फोन पर एक संदेश आया। अदिति दीदी, मैं आखिरकार एक पुलिस अधिकारी बन गया। मैं उस दिन को याद करते हुए हर दिन पढ़ाई करता था। अब मैं सच में कमजोर लोगों की रक्षा कर सकता हूं। यह सब आपकी वजह से हुआ। आप मेरी जीवन रक्षक हैं। अदिति ने भावुक होकर संदेश का जवाब दिया। बधाई हो। मुझे विश्वास है कि तुम एक महान पुलिस अधिकारी बनोगे। दिया से भी अच्छी खबर आई। दीदी, मेरा भी मुंबई विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में दाखिला हो गया है। वाह, बधाई हो। अब तुम सच में एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकती हो। अदिति ने भी अपनी खबर साझा की। मुझे भी एक युवा परामर्श केंद्र में स्थायी नौकरी मिल गई है। सच में? आपको भी बधाई दीदी।
और एक और चौंकाने वाली खबर है दीदी, हमारे स्कूल को बदमाशी मुक्त मॉडल स्कूल के रूप में चुना गया है। गंभीरता से हाँ, पिछले साल से हमारे स्कूल में बदमाशी के मामले शून्य हैं और हमारे सीनियर जूनियर मेंटरिंग प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ केस स्टडी के रूप में चुना गया है। यह भी खबर आई कि रोहन और समीर अब क्रमशः एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। इस समय दोनों बहनें एक कैफे में एक साथ बैठी थीं। दीदी, मुझे उस समय की घटना याद आ रही है। कौन सी घटना? जब आपने वर्दी पहनकर स्कूल गई थीं। आप सच में बहुत बहादुर थीं। शुरुआत में मैं भी डरी हुई थी, पकड़े जाने का डर था। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे लिए मैं अपनी बहन को रोते हुए कैसे देख सकती थी? लेकिन अब सोचती हूं तो वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे सार्थक दिन था। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना जरूरी नहीं है। हम किसी को बदल सकते हैं। विक्रम को देखो, वह सच में बदल गया। अब वह एक महान पुलिस अधिकारी बन गया है। सही कहा, कल तो वह समाचार में भी था, स्कूलों में बदमाशी की रोकथाम के लिए अभियान चला रहा था। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। दीदी, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं, कमजोरों की रक्षा के लिए एक मजबूत इंसान। बेशक तुम पहले से ही हो। सच में यही सच्ची ताकत है। आज विक्रम मुंबई दक्षिण पुलिस में स्कूल मित्र पुलिस के रूप में कार्यरत हैं और स्कूलों में बदमाशी की रोकथाम में योगदान दे रहे हैं। रोहन एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए हैं और युवा परामर्श केंद्र में काम कर रहे हैं, जबकि समीर एक शिक्षक अपनों ने आखर बना रहे हैं और बन गए हैं और छात्रों को पढ़ा रहे हैं। दिया अपने सपने को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रही हैं और अदिति युवा परामर्श केंद्र में बदमाशी के शिकार लोगों की मदद कर रही हैं। दोस्तों, इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है चुनाव। अदिति हिंसा से बदला ले सकती थी, लेकिन उसने शिक्षा और अवसर का रास्ता चुना। सच्ची ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि उसे बदलने में है। परिवार का प्यार, एक 27 वर्षीय बड़ी बहन का साहस जो अपनी 19 वर्षीय बहन के लिए वर्दी पहनकर स्कूल गई, इस सारे चमत्कार की शुरुआत थी। कभी कभी सबसे छोटे काम सबसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। आशा है कि आप भी अपने आसपास के कीमती लोगों की रक्षा बुद्धिमानी और चतुराई से कर पाएंगे। आशा है कि आज की कहानी ने आपको साहस और उम्मीद दी होगी। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? धन्यवाद।